वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। जय हिंद एवरीवन। आज हम यूनिट 5 का 8th टॉपिक ले रहे हैं और इसका नाम है एक्टिव लिसनिंग। एक्चुअली एक्टिव लिसनिंग हम ऑलरेडी यूनिट नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इसकी कुछ और इम्पोर्टेंस जाननी है जो एक लीडर के लिए ज़रूरी है। यानी जब हम वर्क प्लेस स्किल्स सीख रहे हैं तो इसमें हम लीडर की क्वालिटीज़ भी सीख रहे हैं। तब हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक्टिव लिसनिंग इम्पॉर्टेंट तो है, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी 2nd यूनिट में पढ़ चुके हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। लेकिन एक लीडर के लिए एक एक्टिव लिसनिंग की क्वालिटीज को रखना कितना जरूरी है, ये हम इस यूनिट में पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो आप पेन ले लीजिए, अपना रजिस्टर ले लीजिए। नोट्स की आप बिल्कुल चिंता ना करें, ऑलरेडी आपको नोट्स का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप ब्लॉग पर जाकर वहां से हमारे नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्टिव लिसनिंग और कंपोनेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग फॉर अ लीडर। हम पढ़ चुके हैं एक्टिव लिसनिंग क्या होता है। वो लिसनिंग यानी सुनने का वो तरीका जिसमें कोई भी सुनने वाला व्यक्ति पूरी अटेंशन के साथ सुनता है, मैसेज को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है और उसके बाद उस स्पीकर को यानी जिसकी बात वो सुन रहा है उसको बड़े समझदारी के साथ उसकी प्रतिक्रिया दे, रिस्पॉन्ड करे, आंसर करे। तो वो लिसनिंग यानी वो सुनने का तरीका क्या कहलाता है? एक्टिव लिसनिंग। तो एक्टिव लिसनिंग में 3 चीजों का होना जरूरी है। अटेंशन पूरी तरीके से दी हो, मैसेज पूरी तरीके से समझा गया हो और उसके बाद रिप्लाई करने के लिए भी लिसनर बिल्कुल तैयार हो। इट इज वन ऑफ द 4 कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स 4 ही होती हैं, आपको पता है कौन सी? लिसनिंग, लिसनिंग के बाद स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो उनमें से एक है हमारी लिसनिंग। और ये नॉन वर्बल मैसेज और वर्बल मैसेज दोनों का ध्यान रखता है। जब आप एक्टिव लिसनिंग करते हैं ना, तो एक्टिव लिसनिंग का मतलब है शब्दों पर तो आपको ध्यान देना ही है, जो वर्ड्स बोले जा रहे हैं उन पर तो ध्यान देंगे, लेकिन शब्दों के पीछे का अगर कोई गूढ़ अर्थ है तो हम उसको भी समझ पाए, ये एक्टिव लिसनिंग कहलाती है। अब इस एक्टिव लिसनिंग का एक लीडर को क्या फायदा होता है, या एक लीडर के लिए एक्टिव लिसनिंग क्यों जरूरी है, अब हम उस पर बात करते हैं। तो एक्टिव लिसनिंग क्यों जरूरी है? सबसे पहले एक्टिव लिसनिंग जो है इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज बैंक को बढ़ाती है। देखिए, आप एक ह्यूमन बॉडी है और आपका माइंड जो है वो 2 तरीके से काम करता है। एक तरीके से सीखता है और दूसरे तरीके से उसका प्रयोग करता है या दूसरों को बताने के लिए यूज किया जाता है। तो दिमाग के सीखने की 2 ही टेक्निक्स होती हैं, या तो वो सुनता है और या फिर वो पढ़ता है। तो ये नॉलेज बढ़ाने की टेक्निक्स होती हैं। और स्पीकिंग और राइटिंग ये हमारी नॉलेज को शेयर करने की टेक्निक्स होती हैं। तो हमें लिसनिंग और रीडिंग, क्योंकि ये हमारी नॉलेज बढ़ाने की टेक्निक है, और अगर कोई व्यक्ति एक्टिवली यानी सक्रिय रूप से सुन रहा है तो उसका नॉलेज बैंक बढ़ जाता है, यानी बहुत सारी चीजों से सीखने के लिए जाने अनजाने मिल जाती हैं। दूसरा, एक्टिव लिसनिंग किसी भी कन्वर्सेशन यानी किसी भी बातचीत का जो आधार है वो एक्टिव लिसनिंग के आधार पर ही बनता है। चाहे फिर आप घर में बात कर रहे हैं, अपने कामकाज के दौरान बात कर रहे हैं, या किसी सोशल गैदरिंग में आप गए हुए हैं। इसके अलावा एक्टिव लिसनिंग हेल्प करती है, यानी ये मदद करेगी कि लिसनर जो है वो कम्युनिकेशन में पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहे, यानी उसका ध्यान भटके ना। एक्टिव लिसनिंग यानी कि शब्दों पर ध्यान दे रहा है, इसलिए सुनने वाले व्यक्तियों का ध्यान भी नहीं भटकने देती है अगर कोई व्यक्ति एक्टिव लिसनिंग करता है। इसके अलावा ये स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने में मदद करती है। हमने अभी आपको बताया कि शब्दों पर ध्यान देना जरूरी है, लेकिन शब्दों के पीछे अगर कुछ गूढ़ शब्द छुपे हैं तो उन पर भी ध्यान देना जरूरी होता है, और एक्टिव लिसनिंग हमारी उस पॉइंट को समझने में मदद करती है। एक्टिव लिसनिंग ऑल्सो हेल्प्स टू डेवलप गुड रिलेशनशिप। अगर आप किसी की बात सुनते हैं ना, तो उनके और आपके बीच के संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं, और एक्टिव लिसनिंग इसमें यानी अच्छे संबंधों को बनाने में मदद करती है। इसके अलावा
अगर कोई व्यक्ति आपकी बात सुनता है तो इसका मतलब उसे ऐसा लगता है कि आप उसको इमोशनली सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि आजकल की डेट में हर कोई बोलना चाहता है, सुनना कोई भी नहीं चाहता। अगर आपको एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो आपकी बातें सुन भी रहा है, समझ भी रहा है, तो ऐसे व्यक्ति से आपको इमोशनल सपोर्ट मिलता है। अब ये देखिए, अभी हमने आपको जितने भी एक्टिव लिसनिंग के इम्पोर्टेंस बताए हैं वो सारे इम्पोर्टेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक बार चेक कर लीजिए। एक्टिव लिसनिंग मदद करती है नॉलेज बढ़ाने में, एनहेंसेस मतलब बढ़ाना। एक्टिव लिसनिंग हमारी कन्वर्सेशन यानी हमारी बातचीत का बेस तैयार करती है, फाउंडेशन तैयार करती है। एक्टिव लिसनिंग हमारी जो अटेंशन होती है उसको बनाए रखती है, वो हमें कहीं भी स्पीकर से या फिर स्पीच से इधर उधर नहीं होने देती है। और एक्टिव लिसनिंग हमें इस बात में मदद करती है कि हम दूसरों को उनके अनुसार समझकर रिप्लाई करें या रिस्पॉन्ड करें, यानी उनकी बातों का जवाब दें और उनके पक्ष में आकर हम सुने कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, जो बात उन्होंने कही है उसे हम पूरी तरीके से समझें। अच्छे रिलेशन बनाने में एक्टिव लिसनिंग काम आती है, क्योंकि सुनने से लोगों को ये लगता है कि आप उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इमोशनली सपोर्ट देने के लिए भी एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। ये तो था एक्टिव लिसनिंग। अब एक्टिव लिसनिंग जनरली तो काम कर ही रही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वर्क प्लेस पर एक्टिव लिसनिंग इतना इंपॉर्टेंट होता है कि एक लीडर को सक्सेसफुल बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, लिसनर कैन मेक बेटर पॉलिसीज। अब लिसनर जो है यानी एक लीडर जो है, अगर वो वर्क प्लेस पर दूसरों की बातें सुन रहा है तो उससे हेल्प मिलती है कि वो अच्छी पॉलिसीज बनाए या फिर सही निर्णय ले या फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, या दूसरों के जो ग्रीवेंसेस होते हैं यानी जो उनकी दिल में छोटे छोटे बातें छुपी हुई होती हैं यानी ग्रीवेंसेस होते हैं, उन्हें कोई मतभेद रहता है एक दूसरे से, उसको सुलझाने में काम आती है एक्टिव लिसनिंग। किस तरीके से? आप एक लिसनर यानी एक लीडर जितना ज्यादा सुनता है उसे उतना ही ज्यादा अपने आसपास के वातावरण का पता चलता है, और अगर उसे आसपास के वातावरण का पता है तो पॉलिसीज भी अच्छी बना सकता है, उस वातावरण के हिसाब से और अच्छे निर्णय ले सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व होने में मदद मिलती है। अगर वो सुनेगा ही नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है? अब जब प्रॉब्लम ही नहीं सुनेगा तो सॉल्व कैसे कर पाएगा? तो इसलिए एक्टिव लिसनिंग एक लीडर को बहुत ज्यादा मदद करती है। इसके अलावा अगर आप एक्टिव लिसनिंग करते हैं और आप एक लीडर हैं तो आप आसपास की अपनी एक्टिविटीज तो आपको पता ही होती हैं, लेकिन एक लीडर को आसपास की जो उसकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उसी के फील्ड में काम कर रही हैं, उनकी कंपटीशन वाली एक्टिविटीज का भी पता चल जाता है। जैसे मेरी एक फैक्ट्री यहाँ पर है, मैं एक लीडर हूँ और ये फैक्ट्री स्टील का काम करती है, स्टील के कुछ चीज़ों को बनाने का काम करती है। मेरे अड़ोस पड़ोस में भी कुछ फैक्ट्रीज हैं, वहाँ भी सेम काम होता है। तो अब एक वो कौन सी पॉलिसीज अपना रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रेटेजीज है, जब तक हम अच्छी तरह सुनेंगे नहीं, हम उस कंपटीशन में उनको बीट नहीं कर सकते। एक्टिव लिसनिंग इस कंपटीशन को भी मजबूत बनाने का काम करती है। इसके अलावा सेम वर्क प्लेस पर ये हेल्प करती है कि जो भी र्यूमर्स फैल रहे हैं, र्यूमर्स मतलब अफवाहें, जो भी अफवाहें फैलती हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज कर सकती हैं, उसके एनवायरनमेंट को खराब कर सकती हैं, इन फॉल्स र्यूमर का पता भी कब चलेगा? जब एक लीडर सबकी बात सुनता हो। देखिए, अगर आप एक लीडर हैं और आप लोगों को डरा कर रखते हैं तो लोग आपके पास तक र्यूमर भी नहीं पहुंचाएंगे, यानी अफवाहें भी नहीं पहुंचाएंगे, और वही अफवाहें आपकी ऑर्गेनाइजेशन को धीरे धीरे खराब कर देंगी। तो सुनना एक लीडर के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि उसे गलत बातें भी पता चलती रहें जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन यानी उसकी ऑर्गेनाइजेशन में फैली हुई हैं, ताकि वो उन्हें समय पर ख़त्म कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के रेपुटेशन और एनवायरनमेंट को बचा सके। अगर आप अच्छी तरीके से सुनते हैं तो ये एक बॉस अगर आपको सुनता है यानी एक लीडर आपको सुन रहा है तो आपका एनवायरनमेंट जो है काम करने का बहुत ही अच्छा हो जाता है, और हर डिपार्टमेंट के बीच में अच्छा सा कोऑर्डिनेशन रहता है, क्योंकि वो शिकायतें भी सुन रहा है, वो परेशानियां भी समझ रहा है, और वो आपकी बात पर ध्यान भी दे रहा है। तो हर कोई अटैच रहता है उससे,
और वो इस अटैचमेंट का फायदा ये लेता है कि सारे डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करा देता है। इसके अलावा कोई भी कंस्ट्रक्टिव सजेशन होता है तो वो कभी घबराता नहीं है या कभी ईगो नहीं दिखाएगा कि मैं क्यों किसी से सजेशन लूं, मैं तो बॉस हूं, मैं खुद करूंगा। वो सभी एम्प्लॉयज का वेलकम करता है कि आप भी आकर हमें कोई भी कंस्ट्रक्टिव सजेशन दे सकते हैं, लेकिन वो सब चीजें देखने के बाद ही डिसीजन लेगा। इसके अलावा एम्प्लॉयज का मॉरल बढ़ाने के लिए भी एक्टिव लिसनिंग का होना बहुत जरूरी है। सुनने के बाद वो एक तरह से फैसला कर सकता है या इमोशनली सपोर्ट करेगा एक्टिव लिसनिंग के थ्रू। तो इस तरीके से जो एम्प्लॉयज हैं उनका मोरल बूस्ट होता है कि भाई हमारा लीडर हमें सुनता है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उनके दिल में एक ट्रस्ट बना हुआ है, एक विश्वास उनको है कि हमारा लीडर हमारी मदद करेगा। इसके अलावा वो सभी सबऑर्डिनेट्स को अपने डिसीजन में शामिल कर सकता है। अगर उसे सुनने की आदत है, उसको पता है कि उसके जो वर्कर्स हैं, उसके जो टीम मेंबर्स हैं, उनके पास कोई ना कोई अच्छा सजेशन है, तो वो उनको वेलकम करता है कि आप आकर हमें इसके बारे में सजेस्ट करिए, जिसके बेसिस पर फिर वो डिसीजन ले लेता है। तो एक वर्क प्लेस पर एक लीडर के लिए एक्टिव लिसनिंग बहुत सारे तरीके से हेल्पफुल रह सकती है। उनमें से कुछ तरीके हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं आपके साथ। तो चलिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि एक लीडर के लिए किस तरीके से एक्टिव लिसनिंग मदद करती है। नंबर 1, वो अपने डिसीजन को सही तरीके से ले सकता है, चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएगा अगर वो लोगों की बात यानी अपने टीम मेंबर्स की बात को ध्यान से सुनता है। अपने आसपास होने वाले कंपटीशन को समझेगा और चैनलाइज करके अपनी सक्सेस में चेंज कर लेगा, क्योंकि वो अंदर की बातें तो सुन ही रहा है, इंटरनल डिपार्टमेंटल इश्यूज को तो वो समझ ही रहा है। अगर वो ध्यान देकर बाहर से आने वाली खबरों को भी ध्यान से सुने तो अपने जो कंपटीशन उसका बना हुआ है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के पास, वो उसे भी बड़े अच्छे से चैनलाइज कर लेगा, यानी कि अपनी फ्रिक्वेंसी मैच करेगा और सक्सेसफुल हो जाएगा। जितनी भी खराब अफवाहें फैली हुई होंगी वो उनको दबाने के लिए सही कदम सही समय पर उठाएगा। अपने एनवायरनमेंट को वो हेल्दी बना लेगा, क्योंकि वो लोगों की बात सुन रहा है तो लोगों को विश्वास हो जाता है कि ये व्यक्ति हमारे साथ लगातार कोऑर्डिनेशन में है, हमारे साथ कोई नुकसान नहीं होने देता है और हमारी बातों को समझता भी है। तो ये चीज़ क्या करती है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट डेवलप करती है उसकी टीम के अंदर। किसी भी व्यक्ति से वो सजेशन लेने में ना तो घबराता है ना उसकी ईगो सामने आती है, तो वो हर तरफ के सजेशन लेता है, यानी वो इनकमिंग सोर्स को कभी भी रोकता नहीं है। और इनकमिंग सोर्स जब उसका रुकता नहीं है तो उसकी नॉलेज दिन पर दिन बढ़ती जाती है और ये उसके वर्क प्लेस पर उसको बहुत मदद करती है। हर एम्प्लॉय का वो ध्यान रखता है, उनकी बातें सुनता है, समझता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है सुनने के बाद। तो ये चीज़ें उसके टीम मेंबर्स का मोरल बूस्ट करती हैं और वो हर किसी को इन्वॉल्व करता है अपने डिसीजन बनाने से पहले, किसी भी काम को चेंज करने से पहले, किसी लेआउट को फाइनलाइज करने से पहले वो अपने पूरे टीम मेंबर्स की क्या करता है, सलाह लेता है। तो अगर एक्टिव लिसनिंग है आपके पास तो आप ये सारे काम कर लेते हैं और आपको पता है अगर आपने ये सारे काम कर लिए एक लीडर के रूप में तो आप नेचुरली सक्सेस रहेंगे। अब आपको भी सक्सेसफुल बनना है, क्योंकि आपको सॉफ्ट स्किल में अच्छे नंबर भी लेने हैं और इसको समझना भी है। तो उसके लिए आज का टिप्स ये है कि आप इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ें। स्पेशली अगर कोई चॉइस दी है तो उस चॉइस को लिखने में आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, या फिर ऐसा ना लिखें कि आपका इवेल्युएटर परेशान हो जाए, यानी कि आपका एग्जामिनर परेशान हो जाए। अगर आप उसे परेशान होने का चांस देंगे तो फिर वो आपको नंबर में परेशान करेंगे। आपने क्या करना है, जो भी क्वेश्चन नंबर जिस तरह का लिखा हुआ है उस क्वेश्चन नंबर को बिल्कुल चेंज ना करें। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, 2, 3, 4, 5 लाइन का, आप उसका जो मेन टॉपिक है उसको उठाकर क्वेश्चन के सामने जरूर लिखें। सपोज करिए आपको इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग लिखना है तो आप लिखिए इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग, और अगर आपको लिखना है ट्रेट्स ऑफ अ गुड लिसनर तो फिर आप लिख दीजिए ट्रेट ऑफ अ गुड लिसनर। बाकी क्वेश्चन पूरा ना उतारें, लेकिन जब आप क्वेश्चन कॉपी कर रहे हैं तो उसकी एक शॉर्ट हेडिंग क्वेश्चन के सामने आपको जरूर लिखनी है।
हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है नोट्स का। और इसके अलावा आप ध्यान रखिए कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होते चले जाएंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा मेंटल हेल्थ पर। आई होप आपने चीज़ों को बड़े अच्छे से और ध्यान से समझा है। देखिए, आपका एक्टिव लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। आप एक्टिव लिसनर होंगे तभी आप चीज़ों को सुनेंगे, समझेंगे और रिस्पॉन्ड करने के लिए आपके पास एक क्वेश्चन पेपर आएगा। आराम से पढ़िएगा उसको, और जो कुछ आपने मुझसे सुना है वीडियो में उसको फिर आप लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, एक्टिव लिसनिंग आपके भी बहुत काम आने वाली है। और मेरी साइड से आपके एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट।